हर हर महादेव प्रिय भक्तों, तकिया के नीचे एक माचिस रख देना। शत्रु रोएगा पछताएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो शत्रु और दुश्मन अगर लगातार आपके जीवन में पीछे पड़े हुए हैं, लगातार आपको कष्ट दे रहे हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, तो तकिया के नीचे माचिस रखकर आपको सोना है। एक छोटा सा उपाय अगर आपने घर बैठे कर लिया तो शत्रु और दुश्मन पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। ऐसा समझ लीजिए, आपके शत्रु जो आज आपको आंखें दिखाते हैं, आज आपके ऊपर जादू टोना करवाते हैं, कोई भी तंत्र मंत्र करवाते हैं, किसी भी तरह का किया कराया करवा रहे हैं या करवाने की सोच रहे हैं, शत्रु द्वारा किया कराया शत्रु के पास लौट जाता है। इस छोटे से उपाय को करने से तो ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं जिसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, आपका कोई ज्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है। सिर्फ आपको एक माचिस से छोटा सा उपाय करना है। सिर्फ आपको तकिया के नीचे माचिस रखकर सोना है और ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय करते ही आपके शत्रु थर थर कांपेंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, चाहे शत्रु कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत से उपाय हम करते हैं लेकिन वह काम नहीं करते। शत्रु जीवन से दूर नहीं होते और शत्रु के द्वारा किया कराया नहीं हटता है। अगर आपने भी अभी तक बहुत से उपाय कर लिए फिर भी आपके शत्रु का कुछ बिगड़ नहीं रहा, मतलब शत्रु शांत नहीं हो रहा, आपको परेशान करना नहीं छोड़ रहा है, कुछ ना कुछ आपके ऊपर करवा रहा है जिससे कि आपके घर में धन हानि हो रही है, व्यापार की समस्याएं जो हैं वह बढ़ रही हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, जो धन आपके पास अच्छा खासा आ रहा था वह पैसा भी हाथ से जा रहा है, नौकरी चली गई या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, या फिर शत्रु ने ऐसा किया कराया करवा दिया है कि घर से क्लेश नहीं दूर होता है, घर में कभी किसी का लड़ाई झगड़ा, कभी किसी का लड़ाई झगड़ा, या फिर घर में बीमारियों को शत्रु ने घुसा दिया है। तो आज की वीडियो का उपाय शत्रु की कमर तोड़ देगा। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। इस उपाय से गुप्त शत्रु भी दूर हो जाएंगे और वह शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो सामने से आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपको किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाते हैं। इसमें सारे ही शत्रु परास्त हो जाएंगे। इसमें आपको शत्रु का नाम जानने की भी आवश्यकता नहीं है। यह भी जानने की आवश्यकता नहीं है कि शत्रु है कौन या कितने शत्रु हैं या किस तरह का ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता करना है, सिर्फ आपको उपाय करना है। शत्रु अपने आप जीवन से दूर होते चले जाएंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको एक माचिस लेनी है। खाली माचिस नहीं लेंगे, भरी हुई माचिस लेनी है जिसके अंदर तीलियां होती हैं, ठीक है ना। तो 1 रुपये की माचिस आती है, 2 रुपये वाली भी आती है, कोई भी माचिस आप यहां पर ले सकते हैं। छोटी सी माचिस ले लीजिए और इस माचिस को आपको अपनी तकिया के नीचे रात में रखकर सोना है। सोना किस दिन है, मतलब किस दिन यह उपाय करना है, तो शुक्रवार की रात को आपको क्या करना है, माचिस को अपनी तकिया के नीचे या तकिया, अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो अपने सर के पीछे या सर के नीचे रख लीजिए, किसी कपड़े में रखकर फिर सर के नीचे रख लीजिए। अगर आप तकिया नहीं लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रात में तकिया लगाकर नहीं सोते हैं, अब जो सोते हैं वह तकिया के नीचे रख लें। जो नहीं लगाते हैं वह किसी कपड़े के नीचे माचिस को रखें और सर के पीछे आपको रखकर सो जाना है। पूरी रात के लिए सोने से पहले जब आप माचिस रखेंगे, अपने सर के नीचे आपको सारी ही समस्याओं के बारे में सोचना है कि मेरे जीवन में जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, जो मुझे परास्त कर रहे हैं, वह मेरे जीवन से दूर हो जाएं। ठीक है ना। अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो नाम बोल दीजिए 3 बार। अगर शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसा बोलिए कि जो मेरे शत्रु सामने से परेशान कर रहे हैं या जो गुप्त शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, जादू टोना करवा रहे हैं, वह सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो जाए। ऐसा आपको बोलना है, मन के अंदर बोलना है, बहुत तेजी से नहीं बोलना है। हल्के से बोल सकते हैं लेकिन बहुत तेजी से आपको नहीं बोलना है, मन के अंदर बोल लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, सो जाना है, यानी कि माचिस सर के पीछे रखकर, तकिया के नीचे रखकर आपको पूरी रात सो जाना है। सुबह शनिवार के दिन आपको उठना है, ठीक है ना। स्नान आदि आपको करना है। घर पर आप पूजा पाठ करते हैं, वह पूजा पाठ कर लीजिए।
जो भी काम आप सुबह में करते हैं वह कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, और जो माचिस आपने अपने सर के नीचे रखी थी उसे पीपल के पेड़ के नीचे आपको रखना है। पीपल देव को प्रणाम करना है। पीपल के देव में त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, मां लक्ष्मी का वास होता है। शनिदेव को पीपल का पेड़ बहुत प्रिय है, और शनिवार के दिन अगर यह उपाय कर लिया तो साक्षात शनिदेव आकर आपकी रक्षा करेंगे और आपके शत्रु जो है ना पूरी तरह धराशायी हो जाएंगे। आपको माचिस रखने के बाद बोलना है कि हे पीपल देव, हे पीपल वृक्ष, मैं अपनी सारी ही समस्याओं को यहां छोड़कर जा रहा हूं या जा रही हूं। ठीक है ना? इस तरह से आपको बोलना है। आप मेरे जीवन के सारे कष्टों को दूर करिए, मेरे सारे शत्रुओं को, सारे दुश्मनों को दूर करिए। अब जो लोग शत्रु और दुश्मन से परेशान हैं वह ऐसा बोलेंगे, जो लोग कर्ज से रेशान हैं वह कर्जे के बारे में बोलेंगे। ठीक है ना? या जो धन को लेकर परेशान हैं, जो भी आपकी समस्या है आपको वहां पीपल देव से कह देनी है, और उस माचिस को वहीं उस पीपल के पेड़ के नीचे रखकर प्रणाम करके अपने घर पर चले आना है। घर पर चले आएंगे, इसके बाद आप जो भी अपना काम घर पर आकर करते हैं वह काम कर लीजिए। यह उपाय आपको 1 से 2 बार ही करना पड़ेगा। शत्रु पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। शत्रु का ब्लैक मैजिक, जादू टोना तुरंत हट जाएगा। उपाय करिए तो फिर इसका रिजल्ट देखिए। देखिए कैसे कैसे चमत्कार जीवन में होते हैं, कैसे आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे और शत्रु तो पूरी तरह धराशायी हो जाएंगे। एक शत्रु हो या एक से ज्यादा हो, सभी शत्रु परास्त होते हैं इस उपाय को करने से, क्योंकि पीपल का पेड़ जो है ना यह साधारण नहीं है। और माचिस का यह उपाय आपने कर लिया तो आप खुद इसका रातों रात चमत्कार देखेंगे। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जयकारा जरूर लगा दीजिए, जिससे कि संकट मोचन हनुमान जी हमेशा आपकी रक्षा करें। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। राधे राधे। ठीक है ना? कितनी बार? 7 बार उल्टी दिशा में उतारना है और 7 बार ही आपको एक मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार नींबू घुमाया, मंत्र बोला ओम श्री भैरवाय नमः। दूसरी बार नींबू घुमाया सर से, फिर मंत्र बोला ओम श्री भैरवाय नमः। ठीक है ना? 7 बार घुमाएंगे, 7 बार ही यह मंत्र बोलेंगे। अब 7 बार घुमाने के बाद 3 बार इसके ऊपर आपको फूंक मारनी है। ठीक है ना? 3 बार फूंक मारनी है। अब इस नींबू को और इस हरी मिर्च को, दोनों चीजों को घर से बाहर कहीं सुनसान स्थान पर आपको फेंक कर आ जाना है। जब आप इसे फेंक कर आएंगे, या मिट्टी में भी आप इसे दबा सकते हैं, पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है जब आप अपने घर पर आ रहे होंगे। ठीक है ना? इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर रास्ते में आपको कोई मिल भी जाता है, कोई आपको आवाज देता है या बुलाता है, फिर भी आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है। अब यह उपाय किस दिन करेंगे? आप किसी भी दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन नहीं करना है। और यह उपाय कितनी बार करना है? 1 से 2 बार ही आपको इस उपाय को करने की आवश्यकता है। शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त हो जाएंगे। शत्रु का किया कराया हट जाएगा और कभी भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। ऐसा उत्तम उपाय आज की वीडियो में आपको बताया है। तो छोटा सा उपाय है, करिए और देखिए शत्रु कैसे धराशायी होते हैं, कैसे चारों खाने चित्त होते हैं, और कैसे आपके शत्रु की अकड़ निकलती है। कभी भी आपसे शत्रुता करने के बारे में आपका शत्रु सोचेगा भी नहीं। चाहे 1 शत्रु हो, 2 शत्रु हो या उससे ज्यादा शत्रु हो, पूरी तरह से शत्रु की ताकत खत्म हो जाती है। इस उपाय को करने से तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ ऐसा जो पूछना हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों।